हेलो प्यारे दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, आप सभी जुड़े हुए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव क्लब के संभव एक्सप्रेस के साथ। और चलिए ले चलता हूं मैं आपको टेस्ट सीरीज की दुनिया में। और टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ। और संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ चलते हैं अब हम टेस्ट सीरीज की दुनिया में। और आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन मेरे दोस्त। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है ये आपको जो स्क्रीन पर देख रहा है 50 नंबर का क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये 50 नंबर का क्वेश्चन पिछले वीडियो का है। और जिसको मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए कि कौन साथी मेरे सही आंसर देते हैं। तो बहुत सारे दोस्त अच्छे इसका आंसर दिए हैं और बहुत सारे लोग का ऑप्शन गलत चूज कर लिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जो सही दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं इसको देखता हूं क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए साथी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पिछले वीडियो का जो है मैं पढ़ता हूं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। ठीक है, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम, देखिए बढ़ते हुए कहने का मतलब कि सबसे छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, उसके बाद बहुत बड़ा वाला, ऐसे चलना होगा। तो चलिए इसके तरह से सजाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा। तो देखिएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों तो बिल्कुल सही क्रम में है जी, है ना। और सबसे छोटा होता है क्या, अल्फा। तो अल्फा होना चाहिए इससे भी छोटा यहाँ, यानी इस स्थिति में यानी अल्फा पहले जाएगा। अल्फा किसमें पहले देख लीजिए। चलिए पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, पहले अल्फा। अल्फा किसी और में पहले है ही नहीं तो हम क्यों उधर उधर समय बर्बाद करेंगे। अल्फा कण के बाद होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए तो इनका जो देख रहे हैं उनके वेगों के गतिज ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। कंप्लीट। तो चलिए जिनका भी ए था वो बिल्कुल सही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं आज के सीरीज का ये पहला क्वेश्चन। आज का सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है मेरे साथी। आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति था जिसे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। देखिए मलिक काफूर के बारे में अगर आप जानते होंगे, मलिक काफूर जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति गुजरात विजय के दौरान मिला था मलिक काफूर से, तो इनको उलगू खां, इनके सेनापति में थे एक उलगू खां, उन्होंने मलिक काफूर को खरीद लिया था 1000 दिनार में। 1000 दिनार में जब उसको खरीदा गया मेरे दोस्त तो उसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी। और वो मलिक काफूर को जब लाया और दरबार में भेंट किया और दे दिया उनको अलाउद्दीन खिलजी को। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ये थे, इनके शासन काल को संभाल रहे थे, तब इनको नेतृत्वकर्ता के रूप में दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा गया था। तो आप कहानी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन है मलिक काफूर निम्न में से, है ना, कहता है कौन से खिलजी बादशाह थे जिनके दरबार में थे और दक्षिण भारत को जीतने के लिए गए थे। आपको कहानी से ही समझ में आ गया होगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या खुसरो खान। देखिए इसका आंसर होगा मेरे साथी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में यह जो है नेतृत्व करने के लिए दक्षिण भारत विजय को गया था। इसका नाम था 1000 दिनारी। 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त मलिक काफूर को, याद रखेंगे। यह एक हिंदू हीरा था, यह एक हिंदू हीरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। खिज्र खान, सिकंदर लोदी, पहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। चलिए तो लोदी वंश का जो शासक था, अब पूछ रहा है कि अंतिम सुल्तान राजा कौन था, वो था इब्राहिम लोदी। चलिए इब्राहिम लोदी या बाबर का लड़ाई आप लोग सुना होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग पहुंचते हैं मेरे साथी। आजा स्पीड में आप चलते हैं। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से कब किया गया। 2012, 10, 2015, 2019। तो चलिए 2015 में इसका सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी, है ना। आप देख रहे हैं अभी कॉम्पिटिटिव चैनल से जुड़े हुए हैं,
संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो एक्सप्रेस मेल की तरह काम करें। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? देखिएगा तो क्षोभ मंडल में इनकी ऊंचाई जो होता है लगभग 12 से 13 किलोमीटर। कितना होता है? 12 से 13। तो 12-13 किलोमीटर किस में आ रहा है? देख लीजिएगा 9 से 16, 9 से 13, 9 से 15 या 9 से 17। तो ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील उस राज्य के साथ ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है? देखिए भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है, अगर है तो सही होगा। डल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, नहीं होगा तक। डल झील कहाँ? डल झील होता है जम्मू कश्मीर, गलत हो गया। लोकटक झील असम में है, नहीं है, यह मणिपुर में, गलत हो गया। चिल्का झील उड़ीसा, यह दे दिया महाराष्ट्र, गलत हो गया मेरे दोस्त। तो भीमताल, जितना भी ताल वाला झील लगभग होते हैं, एक दो एग्जाम्पल में छोड़ के, तो वो उत्तराखंड होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? 13.7%, 25.7%, 21.9%, 35.9%। क्या हो सकता है? तो चलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है, 25.7%। ऑप्शन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। आप जो है क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, जो सटीक लगता है उसका आप टिक आउट करें, बाद में फिर आप आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, हर पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ उसका थीम आउट होता था। देखेंगे इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, है ना, ध्यान देंगे। तो प्रथम वाला अगर पूछेगा मेरे दोस्त तो प्रथम वाला हमेशा लगाना है कृषि क्षेत्र। चलिए ठीक है, इजी क्वेश्चन है मगर बहुत बिजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, आ जाइए मेरे साथी। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आयोजित पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष किया गया था? देख लीजिएगा, कहता है किस वर्ष में आयोजित पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। देखिएगा यहाँ पे 1988, 1982, 1978 या 1973। ऑप्शन बिल्कुल डी सही है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? भगोरिया सांस्कृतिक पर्व, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? भगोरिया नृत्य के बारे में कह रहा है। बिहार अगर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कहां का हो सकता है मेरे दोस्त? तो भगोरिया जो ये है वो मनाया जाता है हमेशा, ये पर्व मध्य प्रदेश से संबंधित है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना है। उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? देखना है। लौह और इस्पात संयंत्र भिलाई है, हाँ जी है, तो सही है। अगला देखिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या लखनऊ संबंधित है? हाँ जी बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट सही है। ऑप्शन कह रहा है, देख लिया, केवल एक सही है, ना तो एक और ना ही दो, केवल दो। ये कह रहा है एक और दो, तो देखिए एक और दो दोनों बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। वो कोई ज्यादा ही वास्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार होती है? और यह स्थिति है ना, कहता आभासी स्थिति से किस प्रकार प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं? क्या हो सकता है? नीचे बदलती रहती है, या इसकी ऊंची अस्थाई होती है, या ऊंची बदलती रहती है, या नीची अस्थाई होती है? तो मेरे दोस्त इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऊंची बदलती रहती है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फटाफट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? प्राथमिक रंग आप जानते होंगे लाहनी। क्या नाम है? लाहनी। याद हो गया, लाल हरा और नीला। ऑप्शन देखिए, लाल हरा नीला, लाल पीला नीला, हरा पीला नीला और लाल बैगनी हरा। तो जैसी प्राथमिक रंग पूछ दे आपको याद रखना है लाहनी होता है लाल हरा और नीला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग, है ना। आइए 13 नंबर पे, दो लेंस जिनकी शक्ति प्लस का है 12 और दो डायोप्टर है एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? देख लीजिए क्या होगा। चलिए तो इसका जो होगा कह रहा है 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। चलिए इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सी, मतलब कि 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान देना है, फटाक फटाक इसको बनाते चलिए। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारतम्य सायरन ध्वनि से क्या होगा भैया? यार दूर जा रहा है, कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा, गाड़ी की गति के अनुसार कम या अधिक होगा। तो भाई इसका आंसर होगा मेरे दोस्त कम होगा। ये आज एक सेट में इसके पिछले कई वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं हम। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर आज का, ये रहा 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे साथी? ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वाला ध्यान देखिएगा। अगर सही रहेगा तो उसको नहीं चुनना है। विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य होता है। एक दिया कि शून्य नहीं होता है, यही गलत है, यही गलत है। अब देखिए क्या कर रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन तो मिल गया आपका सी, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। पढ़ देते हैं, विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक है ना प्रकृति को नहीं बनता है। ये होता है भैया, ये बिल्कुल सही जवाब है, नहीं बनता है। तो सही है तो सही कह रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आप आइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी? 16 ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या कह रहा है ए और बी दोनों। तब बिल्कुल बात सही है, 14 में भी इसका जिक्र किया गया है और इसका 21 में भी जिक्र किया गया है, यानी ए और बी दोनों सही। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। क्लियर है? चलते हैं अब क्वेश्चन जो है 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनेंगे। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आयोजन कहां किया गया? ध्यान देंगे इसमें, अजमेर, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर। क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी चंडीगढ़। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम पड़ा क्या? साइक्लोन 2025। देखेंगे फ्रांस, मिस्र, रूस और नेपाल किसके साथ हुआ है? भारत के साथ और मिस्र के साथ हुआ है मेरे दोस्त। उसका नाम पड़ा है साइक्लोन 2025। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी? 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शाद-शुक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? याद रखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, है ना। शाद-शुक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव कहां होता है? दिया है गोवा, ओडिशा, मेघालय, असम। कहां हो सकता है मेरे साथी? आप मिनसिम से देखेंगे,
सातसुक जो होता है ये आपका मेघालय में होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान डालना है, आपको ध्यान देना है। क्या कह रहा है भाई, आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। एक क्वेश्चन तो इसी में है, याद रखेंगे, है ना। डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, दोनों ध्यान रखना है। 108, 100, 102 या 105 ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक, बताइएगा वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 102 है। मेरा आंसर यार समझ जाओ भाई, समझ आ गया आप लोग के। यानी परमाणु क्रमांक जो है 102 वाला, 102 नाम सुने होंगे उसको, नोबेलियम। क्या है मेरे दोस्त, नोबेलियम। नोबेलियम, नोबेलियम कह रहा है कि एक ऐसा है, याद रखेंगे, एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। तब पूछ रहा है कि कौन से परमाणु क्रमांक वाला। देखिए परमाणु क्रमांक वाला क्या पूछ रहा है, तत्व का नाम बताना है। तो वो है 102 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जिसका नाम है नोबेलियम। चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो मेरे साथ ही आगे हम लोग कहां पे, 21 पे। 21 क्या कह रहा है भाई, ध्यान देना है। मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की, याद रखना है, संप्रभुता, एकता को बनाए रखने, देखिए एकता और यहां पे गैप होना चाहिए, एकता और को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने के कर्तव्यों को निर्धारित करती है। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संप्रभुता, एकता और यहां पे क्या होना चाहिए। तो आंसर देखिए, समानता, भ्रातृत्व, समन्वय या अखंडता। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता होगा मेरे दोस्त, अखंडता को जोड़ा गया है। चलिए ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 22 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। सलमान रुश्दी, आर के नारायण, अमिताभ घोष, अरुंधति राय। आंसर डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति की नजरबंदी, किसी व्यक्ति की नजरबंदी अधिक नहीं हो सकती। कितना से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से उक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होगा तब तक उसको कितने दिन से अधिक नजरबंद नहीं किया जा सकता है। 1 माह से अधिक, 3 माह से अधिक, 6 माह से अधिक या 2 माह से अधिक। चलिए तो अभी तक जो आपके यहाँ चल रहा है, रूल नियम कानून में जो चल रहा है वो है आपका 3 माह से अधिक। लेकिन संशोधन तो हो चुका है, लागू अभी नहीं हुआ है, 2 माह से अधिक हो चुका है। लेकिन अभी तक जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 3 माह से अधिक, इसलिए इसका ऑप्शन बिल्कुल अभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ। आपको पता है कि कहां से हुआ था, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां से हुआ है मेरे दोस्त, नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 के ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। आप बताइए, भाग 9 का ए, भाग 5 का, या भाग 6 का ए, या भाग 4। देखेंगे तो भाग 4 के ए में ही 51 का ए निर्धारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 ये है, शंघाई हिरन किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? केरल, मणिपुर, तेलंगाना या राजस्थान? कहाँ पाई जाती है याद रखेंगे। तो शंघाई हिरन जो पाया जाता है मेरे दोस्त, वो पाया जाता है आपका मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है, ये आपको याद होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे दोस्त। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ? 1979, 1973, 1987, 1982। तो निगमन हुआ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसका जो हुआ वो हुआ है 1973 में। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया, सुनिएगा। ज्योग्राफी का है। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत ये सभी प्लांट हैं। किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? ये सब पेड़ पौधे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? याद रखना है मेरे दोस्त। तो कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन, शहतूत ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, इसलिए आपका 28 नंबर का क्वेश्चन डी बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब ये क्या कह रहा देखना है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी? आपको तो पता है 18 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर या 36 मीटर। बताइए क्या हो सकता है? इसका आंसर 24 मीटर बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पे। क्या कर रहा है? दाब एक अदिश राशि है, क्यों है? तो उसका कारण देखिएगा। यह बल एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है तथा बल का क्षेत्रफल दोनों सदिश है। इसके कारण या बल के परिमाण एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसके कारण यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसके कारण यह चुने गए क्षेत्रफल के आकार पर निर्भर करता है। इसके कारण तो दाब एक अदिश राशि है। और क्यों है मेरे दोस्त? तो ये होगा सी बिल्कुल सही आंसर। यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आपका हुआ। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 31। आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की है? मेंडल ने, अब देखिए ग्रेगर मेंडल ने क्या बताया? आनुवांशिकता के प्रभावित करने वाले मेंडल के द्वारा क्या कहा गया है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, आप आंसर लगाइएगा। स्वनिषेचन केवल पैतृक विशेषताएं दर्शाता है। फिर है अगला, एक पीढ़ी की सभी संतानों केवल माता पिता में से एक की तरह ही दिखती हैं। हार्मोन्स उत्पादन के कारण विशेषताएं प्रकट होती है। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में सभी कारकों के उनके अभिलक्षणों का व्यक्त करता है। तो ये 4 ऑप्शन जो आप पढ़े मेरे साथी, तो आनुवांशिकता के प्रभावित करने के लिए ग्रेगर मेंडल का जो युक्ति है वह स्टेटमेंट उनकी ये बिल्कुल सही है। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों के व्यक्त करता है। चलिए तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्रव विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण? तो आप संक्षारण के बारे में अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल उसमें ऑक्सीकरण का क्रिया आपने पढ़ा होगा। डी बिल्कुल इसका आंसर सही है मेरे साथी।
33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आइए। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है गन पाउडर किससे किसे मिलकर बनता है? गन पाउडर KNO3 प्लस S प्लस चारकोल, KHCO3 प्लस S प्लस चारकोल, KNO3 प्लस S प्लस कोल, उपरोक्त में से सभी। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो गन पाउडर बनने का मिश्रण जो होगा वो होगा KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल कौन सा है? कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, या कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेरे दोस्त ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो सर्वोच्च था, उसका नाम बदल के कर दिया गया है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च अगर बोला जाए तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक और सही है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास ये रहा साथी। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ ने मुलाकात की है। ये तो इजी होगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं? सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, सत्य नडेला, सैम अल्टमैन। चलिए तो ये दोनों जानते होंगे आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। सत्य नडेला हैं, गूगल के हैं सुंदर पिचाई, है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं और ये 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बताइए दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब जो है गर्भपात कराया जा सकता है वहां के लिए अब नियम बन गया है। कौन सा देश दिया है? फ्रांस, रूस, भारत, इंग्लैंड। कौन सा देश है जो गर्भपात के संवैधान में अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, जो गर्भपात करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, कोई भी महिला। तो ये है आपका फ्रांस। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है 37? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित किया गया पहला शहर है? देखिए दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, या इस्लामाबाद, या आगरा। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी। आप जानते होंगे फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1575 में कौन किया था? उस मुगल बादशाह का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे साथी। बड़ा इजी क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में मांग रहा हूं आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बहुत बार ये पूछता है जी, एक क्वेश्चन का आंसर आप यहां याद रखिएगा, में किसने किया था? किस व्यक्ति के द्वारा पूछ रहा है? 1897 में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। कौन किए होंगे? किसका पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया है, याद रहना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन आपका ये रह गया। ये भी क्वेश्चन आपका शागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अगर आप पढ़े होंगे तो लगाइए टिक, कौन सा आपका सही आंसर आता है? सिक्किम, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। देखेंगे शागा दावा जो है ये सिक्किम का एक उत्सव है। कहां मनाया जाता है मेरे दोस्त? सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए तो ऑप्शन आगे बढ़ाते हैं, आंसर आगे लेना है आपको। चलिए अब आ गया क्वेश्चन ऑप्शन और ये रहा आपका आंसर। क्या आंसर होगा भाई? देखना है। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। 5 भागों में, 6 भागों में, सॉरी 3 भागों में, या 8 भागों में, या 6 भागों में। चलिए 6 भाग भी यहां ऑप्शन दिया हुआ है और यही बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर है मेरे साथी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को अगर देखते हैं
तो इसको देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन में से इसको मानते हैं हम, है ना। कहता है J.R. शाह, मिकल बेले, वारेन एंडरसन, जॉन एरविन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब, वारेन एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथी। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था, पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में। बताइए कौन से जगह है? नागपुर, बॉम्बे, मद्रास या कलकत्ता? तो सबसे पहले जो नगर निगम स्थापना हुआ था, आप दक्षिण भारत में अगर चल के देखते हैं तो सी यहाँ पे बिल्कुल सही है और सटीक होगा मद्रास में। चलिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर तो यहां भी प्राप्त है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। क्या कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन? ध्यान देना है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था संबंध इनमें से कौन सी विशेषता सही है? देखना है कौन सा सही है। जैसी आपको आ गया भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था, इसमें से कौन सा सही है? संसद के निम्न सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व या दोहरी नागरिकता, कौन सही हो सकता है? तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था अगर बात की जाए तो इसमें सबसे और सटीक आंसर होगा मेरे दोस्त आपका बी, द्वैध शासन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आपने देखा और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 के पास। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? आप 1922 में गया का अधिवेशन सुने होंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी को, है ना। इनको देशबंधु और इनको हम चित्तरंजन भी कहते हैं, चित्तरंजन दास, CR दास। क्या बोलते हैं? CR दास, यही है CR दास, चित्तरंजन दास। तो ये चित्रकार थे, चिकित्सक थे, वकील थे या शिक्षक थे। तो वे पेशे से मेरे दोस्त वकालत किए हुए थे, यानी वकील थे। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 45। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जी, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को हम पढ़ते हैं। यहां पे आपका ऑप्शन दिए गए हैं और आपके ऑप्शन यहां भी हैं। आंसर आपको यहीं से लेना है। पहले देखना है कि निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। जो सही होगा उसको आप टिक करेंगे। बहुत सा पढ़ने को दिया गया है, यानी कि जंगल यानी फॉरेस्ट, वनों को संरक्षण करना है, उसको बचाव के लिए, उसका विस्तार के लिए कौन कौन से उपाय लगाए जा सकते हैं, वो उपाय यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से कोई उसका नहीं भी हो सकता है, कोई उपाय हो भी सकता है। तो जो होगा उसको देखा जाए कौन हो सकता है, उसी के आधार पर आपको ऑप्शन उठाना है। वृक्षों की नियोजित कटाई। अब बताइए, यहाँ कह रहा है कि वनों का क्या करना है? संरक्षण। संरक्षण माने बचाव। और यहाँ कह रहा है कि वृक्षों की नियोजित कटाई, क्या ये हो सकता है? ध्यान देना है। उसके बाद कह रहा है वनों की आग पर नियंत्रण। क्या आग पर नियंत्रण करना है? आपको भी समझना है, बाद में फिर हम समझा देंगे, बता देंगे। वनों में सड़कों का निर्माण करना है, एकल कृषि रोपण करना है, वन रोपण और पुनर्वीकरण को बढ़ावा देने से, या वन एवं वन उत्पादों को उचित उपयोग से मवेशियों के चरने के लिए भूमि साफ करना। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि कौन नहीं होगा, उसको काट दें, ठीक है ना। तो देखना है वृक्षों की नियोजित कटाई। बहुत ज्यादा मात्रा में वन को सफाया किया जा रहा है, लेकिन नहीं, नियोजित तरीके से काटा जाए, जितना जरूरी है, जहां जरूरी हो उसको नियोजित कटाई होना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही होगा। वनों की आग पर नियंत्रण। देख रहे हैं कि जहां कहीं बड़े बड़े जंगलों में आग लगाया जा रहा है और आग के कारण चपेट में आने से बहुत से जंगल जो है साफ हो जा रहे हैं। तो भाई आग पर नियंत्रण पाना है, तब ये भी सुरक्षा का हिसाब से दोनों पॉइंट अभी तक सही निकले हैं। वनों में सड़कों का निर्माण। अब वन में सड़क बनाइएगा भैया,
उसके किनारे से निकाल दीजिए। वन में सड़क बनाइएगा तो पेड़ों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो भैया ये वाला पॉइंट आपका गलत है। एकल कृषि रोपण आप जंगल में क्यों करेंगे, इधर उधर और भी जमीन है, बंजर पड़े हैं, उसको करिए। तो एकल कृषि रोपण ये जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल गलत है। अगला है वन रोपण। हाँ, वन रोपिए, जितना ज्यादा रोपिएगा उतना अच्छा है। पुनर्वनीकरण, तो ये जो है पुनः वर्णीकरण जो कह रहा है, यह जो है मैंने फिर से आप वन लगाने का प्रयास कीजिए, जहां घट गया है, कम हो गया, कट गया है। तो ये बिल्कुल आपका वन का संरक्षण वाला पॉइंट सही कह रहा है। यानी 1 2 और क्या आया है 5। आगे देखते हैं छठा क्या कह रहा है, वन और वन उत्पादों का उचित उपयोग। वेरी गुड। अगर उचित तरीका से आप इसका उत्पाद का नहीं प्रयोग कीजिएगा तो जितना ज्यादा उत्पाद को आप खर्चा कीजिएगा तो उत्पाद जो है वन और वन के सारे चीजों से बनते हैं, तो इस पर भी वन जो है कटाई होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि वन एवं वन उत्पादों को क्या करना है, उचित उपयोग। बिल्कुल सही जवाब, तो उचित उपयोग करना चाहिए। अभी तक 2 सही और 2 सही। एक और देखते हैं, 7वां कह रहा है मवेशियों के चरने के लिए भूमि साफ करना। नहीं भैया, मवेशियों को, जानवर को, पशु को चराने के लिए आपको साफ करना, जंगल को साफ करना ये उचित नहीं होगा। तो ये वाला भी बात गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन यहां देखा जाए कि क्या ऑप्शन कह रहा है। तो 1 2 से शुरुआत है, 1 2 1 है, 2 नहीं है, 1 और 2। देखिए 1 और 2 यहां है, फिर आपका 5 और 6, 5 और 6, फिर आपका 5 और 6, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन थे भाई, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। चलिए बहुत अच्छा, 45 नंबर क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। यानी कि आपका नियोजित कटाई संभव है तो ठीक है, उचित है व्यवस्था, याद रखिएगा। और वनों का नियंत्रण आग पर, यह भी बिल्कुल सही है। और कौन सही हो सकता है, वन एवं उत्पादों का उचित प्रयोग और पुनः वनीकरण। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं मेरे दोस्त, बड़ा टाइम ले लिया भाई। 46 नंबर क्वेश्चन, संभव एक्सप्रेस में आप चल रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कहां, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां पूछा जा रहा है राज्यसभा में, तो राज्यसभा के हिसाब से लेना है 542, 250, 475 या 122। क्या हो सकता है, कहता है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मेरे दोस्त। तो 250 इसकी अधिकतम संख्या होगी। ये 46 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वो स्क्रीन पे आपका सामने ये रहा। क्या है देखा जाए, तांबे का अयस्क निम्न में से कौन सा है। देखिए बॉक्साइट, मैलेकाइट, कॉर्नेराइट या सीडेराइट। आपको तो सब याद ही होगा, बट यहां बताना है तांबे का क्या होगा। याद रखेंगे तांबे का जो होगा वो होगा बी ऑप्शन सही, मैलेकाइट। बाकी तो आप बॉक्साइट और सीडेराइट को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न में से किसे बटन सेल, कौन सेल, बटन सेल कहा जाता है। किसको कहते हैं, शुष्क सेल को, डैनियल सेल को, मरकरी सेल को, गैल्वेनिक सेल को। तो बटन सेल की जो संज्ञा दी गई है वो कहा गया है मरकरी सेल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका ये रहा। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। देखा जाए साथी क्या कह रहा है, CH इक्वल टू CH माइनस CH इक्वल टू CH2 में कितने सिग्मा बंध हैं, 3, 6, 9, 12। ध्यान देना है कितने सिग्मा हो सकते हैं, ध्यान देना है। चलिए इसका ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आ गए हम कहां पे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर क्वेश्चन। आप जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन छोड़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है आप खुद इस पर तय करिए कि निम्न में से कौन से ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, अमोनिया क्लोराइड का घोल किससे प्रभावित होता है। देखना है प्रभावित करता है किसको, नीले लिटमस को लाल में बदलेगा
या लाल लिटमस को नीले में बदलेगा, या लिटमस के घोल में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, या लिटमस के घोल को रंगहीन कर देता है। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो मेरे दोस्त, जो भी आपको सटीक और सही लगे आप ऑप्शन को चिन्हित करेंगे, टिक आउट करेंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर ABCD में कौन होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले आपके फिर से नए एक वीडियो के साथ, जिसमें फिर इसी तरह से आपका टेस्ट सीरीज की दुनिया में ले चलेंगे और संभव एक्सप्रेस में आपका फिर 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप जुड़े रहिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, अवश्य कर लें। और मेरे यूट्यूब चैनल जो कॉम्पिटिटिव क्लब है इसको और इस जो सेशन को आप देख रहे हैं, जो वीडियो है, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें ताकि सब लोग लाभान्वित हो जाएं। और प्रत्येक दिन जो है 8 PM में आप जुड़िए और इस 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आप लगाइए। तो चलिए आज तक इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।